वेलकम बैक व्यूवर्स। अब इस लेक्चर में हम बात करेंगे स्टैटिक एक पोजीशन है या विजिबिलिटी है स्टैटिक की, वो हम कैसे यूज़ करते हैं। तो हम एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं और इसको सेव करते हैं कंट्रोल एस करके सेम फोल्डर में static.php के नाम से। और यहाँ पर जो है थोड़ा सा ये कोड ले लेते हैं, एक क्लास का कोड जो है यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देते हैं और PHP का टैग लगाना पड़ेगा स्टार्टिंग में। अच्छा जी, तो बेसिकली स्टैटिक क्या होता है? बेसिकली स्टैटिक इस तरह होता है कि वो कहीं पर भी आप एक्सेस कर सकते हैं, क्लास से बाहर भी, क्लास के अंदर भी और कहीं पर भी, ठीक है। उसको इस तरह डिफाइन किया जाता है, पब्लिक स्टैटिक। और जैसे ये नेम है, इसके अंदर वैल्यू है अब्दुल वली। अब इसको अगर जब एक्सेस आप करते हैं तो ये स्टैटिक इस तरह होता है कि ये ऑब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं होता, ठीक है। यानी कि इसके लिए जो दूसरे हमने ये चीज़ें की है ना, जो हमने यहाँ पे क्लास बनाई और उसकी कोई चीज़ को डिस्प्ले करने के लिए, एक्सेस करने के लिए हम पहले एक ऑब्जेक्ट बनाते थे उस क्लास का, ठीक है। या इसको हम वो कहते हैं, आई मीन इंस्टेंस कहते हैं। एक इंस्टेंस बनाते थे, ठीक है, ऑब्जेक्ट बनाते थे, फिर उसके बाद उसको एक्सेस करते थे। लेकिन स्टैटिक में ये होता है कि जब कोई चीज़ आप स्टैटिक डिक्लेयर करते हैं, फंक्शन हो या आपका वो हो प्रॉपर्टी हो, तो उसके लिए जो है, चूंकि वो उसके लिए ऑब्जेक्ट आपको बनाना नहीं पड़ता, वो डायरेक्टली इस क्लास से रिलेटेड होती है, ठीक है जी। तो उसको एक्सेस इस तरह किया जाता है कि आपको क्लास का नाम लिखना पड़ता है और फिर 2 बार जो है ये कॉलन लगाना होता है यहाँ पे, और फिर वो नाम दे देते हैं जो नेम है उसका, स्टैटिक जो प्रॉपर्टी है उसका, तो उसका नाम जो है वो है नेम। और यहाँ पर एक चीज़ नोट करें कि यहाँ पे आपको डॉलर साइन भी लगाना पड़ता है, ठीक है। और यही से आप इसको एको भी कर सकते हैं। तो ये अभी आपको वैल्यू दे देगा, जो भी वैल्यू होगी इसकी। अभी इस वक्त इसकी वैल्यू है अब्दुल वली। तो हम यहाँ पे आते हैं और स्टैटिक डॉट PHP लिखते हैं और जब हम इंटर करते हैं तो यहाँ पे ये वैल्यू आपको नज़र आ रही है, ठीक है जी। और इसके बाद अगर आप एक अच्छा, एक और ख़ास बात यह है कि इसकी वैल्यू जो है वो किसी दूसरी जगह पे, यहाँ पर मेन जगह पे तो आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन किसी और जगह पे इसकी वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते। ये इसमें एक ख़ास बात है। अब जैसे कि अगर यहाँ पे मैं इसको इक्वल कर दूँ किसी और चीज़ से, दिस इज़ वली, ठीक है, और कंट्रोल एस करके सेव कर दूँ और ये पेज रिफ्रेश कर दूँ, दिस इज़ वली। अच्छा, ये चेंजेबल है, मैं तो समझ रहा था। अच्छा, वो एक दूसरी चीज़ है कांस्टेंट। कांस्टेंट को हम चेंज नहीं कर सकते, स्टैटिक वैल्यू यहाँ पे देखें हम चेंज कर सकते हैं। और ये अच्छा हुआ, कभी कभी ये मिस्टेक हो जाती है। एनीवेज, अब अगर इसकी वैल्यू को हम, ये जो स्टैटिक की वैल्यू को अगर किसी फंक्शन में या किसी और जगह में क्लास के अंदर ही हम एक्सेस करना चाहे तो भी एक्सेस कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं, ये फंक्शन है हेलो के नाम से, इसके अंदर मैं इसको एक्सेस करना चाहता हूँ, तो मैं लिखूँगा यहाँ पे रिटर्न, और पहले हम दिस का कीवर्ड यूज़ करते थे क्लास के अंदर। जो भी कोई चीज़ हम एक्सेस करते हैं दिस यूज़ करते हैं। ये भी मैं नेक्स्ट एक वीडियो में इसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा, लेकिन पहले हम दिस यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर जब आपके पास स्टैटिक होगा, कोई वैल्यू अगर स्टैटिक ऑप्शन के साथ होगी तो उसको आप, उसके लिए आप सेल्फ यूज़ करेंगे और सेल्फ के साथ आप डबल कॉलन लगाएंगे और दो को 2 बार कॉलन लगाएंगे, फिर वही जो नेम है वो देंगे। जैसे वेरिएबल का नाम है ऊपर, मैं एक और वेरिएबल क्रिएट करता हूँ अब्दुल के नाम से, ठीक है। और यहाँ पे ये डिक्लेयर भी करता हूँ, स्टैटिक अब्दुल इज इक्वल टू अब्दुल वली एज अ ब्लॉगर। तो ये मैंने एक न्यू बना दिया और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया जनाब, यहाँ पे मैंने सिंपली ये दे दिया, देखिए सेल्फ अब्दुल। सेल्फ का मतलब क्या है यहाँ पे, दिस का तो अभी मैंने आपको बताना है, लेकिन सेल्फ का मैं ये बता देता हूँ कि सेल्फ की इसी क्लास के अंदर, यानी सेल्फ खुद खुद इसी क्लास के अंदर का एक ये प्रॉपर्टी है। और चूंकि स्टैटिक है तो स्टैटिक का स्टाइल हमें यूज़ करना पड़ेगा, ये 2 कॉलम्स हम यूज़ करेंगे और फिर आगे वही जो प्रॉपर्टी का नेम है वो देंगे या वेरिएबल का नाम है वो देंगे, ठीक है जी।
तो ये आगे जब आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में स्क्रिप्ट्स वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको नज़र आएंगे ये दो दो कॉलम्स, तो वहाँ पे आप कंफ्यूज ना हो। ये बेसिकली स्टैटिक स्टाइल होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम चाहते हैं कि हम ये फंक्शन हेलो को अगर हम यहाँ पे एक्सेस करें, हेलो तो बेसिकली यहाँ पे एरर आएगा क्योंकि हेलो जो है ये वो है नहीं, बेसिकली हेलो स्टैटिक फंक्शन नहीं है। अगर हेलो को भी हम पब्लिक स्टैटिक कर दें तो फिर ये भी, यहाँ पे मैंने हेल दिया हुआ है लेकिन ये हेलो कर देते हैं तो फिर ये चल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। रिफ्रेश करते हैं, देखिए अब्दुल वली एज अ ब्लॉगर, क्योंकि ये जो स्टैटिक का ऑप्शन है ना, ये आप पब्लिक कर भी फंक्शन के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं और उसके ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं, आई मीन प्रॉपर्टी के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब ऐसा है कि अगर आपने एक और क्लास बनाई, इनहेरिटेंस जिसको कहते हैं, यानी कि एक क्लास में दूसरी क्लास को ऐड करना, एक्सटेंड करना। जैसे कि मैं एक और क्लास बनाता हूँ, जैसे कि क्या नाम दूँ इसको, मैं शॉप का नाम दे देता हूँ। पहले क्लास से स्टार्ट करते हैं, क्लास शॉप एक्सटेंड्स हाउस। अब इस क्लास के अंदर अगर मैं एक फंक्शन बनाता हूँ मिसाल के तौर पे या जस्ट एक फंक्शन बनाता हूँ, पब्लिक फंक्शन बल्कि स्टैटिक कर देता हूँ इसको, बल्कि स्टैटिक से पहले मैं इसको जस्ट फंक्शन कर देता हूँ और इसमें मैं इस फंक्शन को मैं नाम दे देता हूँ बाय, ठीक है, सिंपल। और यहाँ पर चूंकि एक दूसरी क्लास है लेकिन इसकी चाइल्ड क्लास है, ये हाउस जो है ये अभी पेरेंट क्लास बन गई और ये इसकी चाइल्ड क्लास बन गई शॉप, तो ये उसकी जो है चाइल्ड है और वो ऊपर वाले जो क्लास है वो पेरेंट है। तो यहाँ पर अगर मैं स्टैटिक कुछ, जैसे कि मैंने आपको कहा, कहीं पर भी किसी भी क्लास में, किसी क्लास के बाहर दूसरी क्लास में जो एक्सटेंड हो रही है उस सब में आप वहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। तो इसको अगर मैं यहाँ पे एक्सेस करूँगा तो मैं सिंपली कहूँगा रिटर्न दिस, तो हम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हम एक स्टैटिक फंक्शन को यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पर हम सेल्फ भी यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे पेरेंट, ये कीवर्ड है, ठीक है। और फिर 2 बार कॉलन और हम ऊपर से ले लेते हैं वली का जो वेरिएबल है, नेम का जो सॉरी वो हम ले लेते हैं और नीचे यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, चूंकि ये ऑब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है, डायरेक्ट है, तो हम शॉप लिख देते हैं और शॉप के अंदर लिख देते हैं बाय, शॉप डबल कॉलन और बाय। कंट्रोल एस करके सेव कर दिया मैंने। अब रिफ्रेश करें तो यहाँ पे अब्दुल वली लिखा हुआ है। अब वैल्यू चेंज हो गई, अब्दुल वली हो गई, अब्दुल वली ख़ान कर देता हूँ, कंट्रोल एस करके सेव कर देता हूँ, प्रेस करता हूँ तो अब्दुल वली ख़ान। तो बेसिकली आपको बताना इसमें ये था इस वीडियो में, इस लेक्चर में, कि स्टैटिक अगर आप करेंगे फंक्शन को या वेरिएबल को तो उसको कहीं पर भी आप एक्सेस कर सकते हैं और एक्सेस इस तरीके से करेंगे कि क्लास का नाम देंगे, फिर 2 कॉलन और फिर ये फंक्शन होगा या जो भी कोई वेरिएबल होगा, यानी प्रॉपर्टी होगी तो वो आगे लिखेंगे। ये फंक्शन है तो उसके साथ 2 पैरेंथेसिस है, अगर वेरिएबल होगा तो उसके साथ $साइन भी लगेगा और बीच में अगर कहीं पे आप फंक्शन में उसको एक्सेस करना चाहते हो तो सेल्फ लिखेंगे, फिर 2 बार कॉलन और फिर उस वेरिएबल का नाम, और अगर किसी और क्लास में जो कि एक्सटेंड हो रही है तो वहाँ पे आप पेरेंट लिखेंगे क्योंकि ये ऊपर वाली पेरेंट क्लास है इसकी। तो ये स्टैटिक के बारे में था। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है दिस के बारे में बात करेंगे कि दिस का जो कीवर्ड है कितना इंपॉर्टेंट है और इसको हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं।